पीएम मोदी ने संसद में कहा, हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। हाँ, हाल ही में पीएम मोदी ने संसद में एक वक्तव्य में ऐसी चेतावनी दी है कि जिसे हमें हर भारतीय को समझना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि जैसे कोरोना काल में मुश्किल समय आया था, वैसे हमें फिर दोबारा तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाला समय मुश्किल वाला हो सकता है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। पीएम मोदी ने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोविड आया था तब दुनिया रुक गई थी और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन भारत अपने धैर्य और तैयारी के साथ उस मोर्चे को संभाला था और आज वैसा ही समय दोबारा आया है और भारत को हमेशा के लिए वैसे ही तैयार रहना पड़ेगा। अब बात आती है कि ऐसा आखिर हो ही क्यों रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है वो अब एक सामान्य युद्ध नहीं है, वो अब धीरे धीरे ऑयल वार बनती हुई जा रही है। क्यों? और इसका सबसे मेन जो खतरा है वो है हमारा स्टेट ऑफ हार्मोज। ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ये दुनिया का लगभग 20% तेल सिर्फ इसी स्टेट ऑफ हार्मोज से ही आयात निर्यात होता है। और अगर ये रास्ता बंद हुआ या हमला बढ़ा तो उसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, तेल की सप्लाई रुक सकती है, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे और महंगाई तेजी से बढ़ने लगेंगे। और भारत का जो ज़्यादातर जो तेल का हिस्सा है वो ज़्यादातर इसी रास्ते से ही आना जाना होता है, अर्थात जंग बढ़ी तो सीधा का सीधा भारत की जेब पर असर पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक राहत की बात यह है कि पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन तेल का रिजर्व है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और अभी वर्तमान समय में उसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन किया जा रहा है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। और भारत 41 देशों से तेल खरीद रहा है और यही पहले भारत 27 देशों से तेल खरीद रहा था। एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था, वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है। मतलब साफ है, सरकार अब पहले से ही तैयारी कर रही है। लेकिन याद रखिए, कोरोना ने हमें यह सिखाया है कि संकट अचानक आता है और जो पहले से तैयार रहता है वही बचता है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि हमेशा तैयार रहे और जागरूक रहे।